हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आज ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है जिसको प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। और बात कुछ भी अच्छी लगे मेरी या बुरी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। आपको पता ही है कि क्या चल रहा है इस टाइम। एक लड़की का जो मनीषा नाम की लड़की थी उसके साथ क्या हुआ आपको पता ही है। फिर अभी तुरंत उसके बाद ये निक्की वाली न्यूज़ आई। इसके साथ क्या हुआ आपको भी पता ही है। अच्छी खासी माँ बाप ने शादी करी है, पैसा भी दिया है, सामान भी दिया है, गोल्ड सिल्वर गाड़ी हर चीज़ दी है। कमी क्या थी, कहाँ कमी थी। इंडिपेंडेंट भी थी, कमा भी रही थी, हर चीज़। तो बस आज यहीं से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एक लड़की, कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है लड़की की, जब से वो पैदा होती है ना। तो जब लड़कियां पैदा होती है तो मतलब एक डर माँ बाप के दिमाग में। समाज, इतना गंद समाज में फैल गया है। ये दुष्ट, ये दरिंदे, ये जो आजकल चल रहा है आप सबको पता ही है। इनसे अगर बेटी बच गई तो आगे जाके जब उसकी शादी होती है तो क्या पता कैसे आगे जाके कैसा परिवार निकले, कैसे सब कुछ हो। जब लड़के की शादी होती है तो वो कभी नहीं ये सोचते हैं कि मुझे जाके घर पे कलेश करना है, लड़ाई करनी है, मुझे ये नहीं करना है। लड़की हमेशा जब शादी होती है ना उसकी, तो वो हमेशा यही सोचती है कि बहुत अच्छे से हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, फैमिली की तरह रहेंगे। शादी बहुत अच्छे अच्छे सपने देखती है जब उसकी शादी होती है किसी भी लड़की की। हर लड़की यही सपने देखती होगी कि अब शादी होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, एक फैमिली, नई फैमिली, नया सब कुछ नया, उनके साथ ऐसे से बात करेंगे, ऐसे खाना बनाएंगे, हर चीज़। मैं क्या क्या एक्सप्लेन दूँ उस चीज़ की। हर चीज़ वो अच्छा ही सोचती है, कभी बुरा नहीं सोचती है कि मैं उसके साथ वहाँ पे जाके मैं ऐसा बर्ताव किसी के साथ करूँगी या मैं उनकी बात नहीं मानूँगी या फिर मैं उनके अगेंस्ट जाऊँगी या फिर मैं उनके कुछ भी उल्टा काम करूँगी, कभी नहीं सोचती है। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहानी उस लड़की की यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी शादी होती है, अगले घर जाती है और अगले घर जाकर छोटी छोटी बातें उसकी पकड़ी जाती है। इसे खाना बनाना नहीं आता है, इसको काम करना नहीं आता है, ये चीज़ नहीं लेके आई है, ये वो चीज़ नहीं लेके आई है, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया है ना। यहाँ से उस लड़की की कहानी स्टार्ट होती है। धीरे 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 ये छोटी छोटी बातें ना बड़ी बड़ी बातों में कब बदल जाती है ना, परिवार में पता ही नहीं चलता। और शुरुआत कौन करता है, वही ससुराल वाले शुरुआत करते हैं। लड़की कभी शुरुआत नहीं करती, कभी भी। हर चीज़ में नुक्स निकालना। जब अपनी बेटी होती है, कोई बात नहीं, इसको ये नहीं आता, कोई बात नहीं, सिखा देंगे, प्यार से सिखा देंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, गलती होगी तो कोई बात नहीं, चलो हो जाती है गलती। गलतियाँ सबसे होती है, गलतियाँ माँ बाप से भी हो सकती हैं, गलती लड़की से भी हो सकती है, लड़की गलती बहू से भी हो सकती है, गलती बेटे से भी हो जाती है। लेकिन बहू की गलती इतनी बड़ी कर दी जाती है ना कि वो माफ़ करने लायक ही नहीं होती, उसको कोई माफ़ ही नहीं कर पाता। तो वहाँ से शुरू होती है। थोड़ा बहुत सुन लिया, चलो ठीक है। अगर किसी ने जवाब दे दिया ये तो बदतमीज़ है, इसके माँ बाप ने क्या सिखाया है, ये तो ऐसे ख़ानदान से है, ये वैसे ख़ानदान से है, अपनी बात रखने को की भी परमिशन नहीं होती है बहू को अपनी बात रखने की भी परमिशन। इसके माँ बाप ने तो इसे उल्टा बोलना सिखाया है, इसके माँ बाप ने इसे क्या सिखाया है, ये तो ऐसे करती है, ये तो वैसे ख़ानदान की है। अपना बच्चा चाहे कैसा भी हो, है ना, अपना लड़का चाहे कैसा भी हो, कुछ भी कर ले, कुछ भी ना करे, वो हमारा है, वो गलत कर ही नहीं सकता। गलत तो बहू ने किया है। इसको जो हमारे खिलाफ भड़काया है ना, ये तो बहू ने ही भड़काया है ना। तो यही सब चलता है। वहाँ से ये नहीं लेके आई अपने घर से, वो नहीं लेके आई अपने घर से। 1 साल तक तो
माँ बाप पहले शादी कर मतलब पहले लड़की की शादी होती है वो बहुत सारा सामान देते हैं, जितना उनका बोलते हैं ना ब्योत, जितना उनका ब्योत नहीं होता है ना उससे कहीं ज़्यादा देते हैं। चलो इधर उधर से कर लेते हैं, चलो लड़की की शादी कर देते हैं, इसकी खुशी इस चीज़ में है, ये इसको पसंद है, चलो ये भी दे देते हैं। वो बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ। लेकिन वो बहुत कुछ सिर्फ उन लोगों के लिए कुछ हो जाता है, वहाँ पे जा शादी उन लोगों के लिए वो कुछ हो जाता है, क्योंकि वो पैसा उन्होंने खुद से खर्च नहीं किया है, खुद के खून पसीने का नहीं था, दूसरे के खून पसीने का था, इसलिए वो कुछ था। फिर 1 साल तक तो हमारे यहाँ तो चलता है, पता नहीं अब ये पोतली आ गई, अब इसका सिंदारा हो गया, अब उसका सब जितने भी घर वाले सबके कपड़े आने हैं, इतना सामान आना है, ये सामान आना है, हमें गाँव में बांटनी है, ऐसी चीज़ें आनी है। जितने भी फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे दूर दूर तक सबके कपड़े आने हैं। माँ बाप ने शादी की है, ठीक है, अपनी लड़की की शादी की है, किसी लड़के से करी है, ठीक है, किसी अड़ोसी पड़ोसी या किसी रिश्तेदार से शादी नहीं करी है, उन्होंने उनका ठेका नहीं लिया हुआ है, फिर भी अपनी गुंजाइश से ज़्यादा वो देते हैं। 1 साल तक चलता है ये प्रोग्राम, आज ये चीज़ की सिंदारा है, आज वो चीज़ का सिंदारा है, आज ये चीज़ की पोतली, सबके कपड़े। उनको मतलब लड़की की शादी करते ही सांस नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चा हो गया है, अगर लड़की हो गई है तो भी, अगर लड़का हुआ फिर तो बस पूछो ही, फिर तो ये सामान आना है, सिल्वर आना है, गोल्ड आना है, ये सामान आना है, वो सामान आना है, सबके कपड़े आने हैं, खाने पीने का भी, हर चीज़। क्यों? अब आपने शादी करी है, अपने लड़के की शादी करी है, ठीक है, अगर आपको उसको पालने, जिस लड़की को आप घर पे लेके आ रहे हो, अगर आपको उसको पालने का, उसको रखने का दम नहीं है ना, तो अपने लड़के की शादी करते क्यों हो भाई? क्यों करते हो? किसने कहा है कि दूसरे की लड़की अपने घर में लेके आओ? नहीं लानी चाहिए थी जब आपके बस की बात नहीं थी उसको पालने की। दूसरों के दम पे अपना लड़का पैदा कर लिया कि दूसरा देगा तो हम खुशी मनाएंगे, दूसरा ये करेगा, वहाँ से आएगा तो हम खुशी मनाएंगे। आपने क्या किया? आप क्या करते हो? अपने 2 रुपये भी खर्च किए उस लड़के पे जिसकी आप इतनी खुशी दूसरे के दम पे मना रहे हो। आपने क्या किया? क्या खर्च किया आपने? क्या दिया? हर चीज़ उस लड़की के माँ बाप पे थोप दो, हर चीज़, हर खुशी का ठिकरा उस लड़की के माँ बाप पे फोड़ दो कि लड़की के माँ बाप करेंगे। तो आप क्यों नहीं कर सकते? यहाँ से उस लड़की को पता है क्या लगता है कि शायद लड़की होना पाप है। खुद माँ बाप को लगे या ना लगे, लेकिन उस लड़की को ये लगता है कि शायद लड़की होना पाप है। अगर मैं लड़की नहीं होती तो शायद मेरे माँ बाप को इतना सब कुछ ना करना पड़ता, ना झेलना पड़ता, है ना। तो ये खुद महसूस होता है एक लड़की को। पता नहीं यार किसी को होता हो या ना होता हो, लेकिन मुझे होता है। घर जाती है तब भी माँ बाप बहुत कुछ देते हैं, ना देने में कम से कम 10-20 हज़ार रुपये, मतलब 2-4 दिन के लिए जाएगी वो 10-20 हज़ार रुपये ऐसे खर्च कर देंगे। पता ही नहीं चलता उन पैसों का कि वो कहाँ खर्च हो गया, है ना। चलो यहाँ तक बात ठीक थी। फिर जब बच्चे की शादी होती है तब भी मतलब लड़की के जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, तब भी माँ बाप पे ही जोर, माँ बाप को ही करना है, ये भी देना है, वो भी देना है, सिल्वर देना है, गोल्ड देना है, पैसे भी देने हैं, बहुत कुछ देना है, चाहे उनकी गुंजाइश हो या ना हो। मैंने बोला ना कि माँ बाप हमेशा अपनी गुंजाइश से बढ़ के देते हैं बेटी को। कभी ये नहीं सोचते कि हाँ हमारे पास ये नहीं है तो हम नहीं देते हैं, चाहे उनको कहीं से भी इधर से भी करके देना पड़े, लेकिन माँ बाप देते हैं अपनी बेटी को। फिर भी वो किसी को पसंद नहीं आता, कभी नहीं पसंद आता। तो मेरा मोटिव बात करने का, इस बात को छेड़ने का ये था कि जो दहेज देते हैं लड़की को और जो लेते हैं, और कुछ लोग मांग के लेते हैं, जैसे बोलते हैं हमें गाड़ी चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आप लोग एक बात बताओ, जिसका अपनी कमाई में नहीं भरा, जिसको अपनी कमाई हुई चीज़ में संतुष्टि नहीं है,
वो उसकी आप संतुष्टि कर दोगे, उस इंसान की संतुष्टि कोई नहीं कर सकता दुनिया में, कोई भी नहीं। जिसकी संतुष्टि खुद की कमाई हुई चीज़ पे नहीं है ना, खुद की कमाई पे नहीं है, इसकी संतुष्टि कोई भी नहीं कर सकता। चाहे उसको कितना भी दे लो, उसको कमी लगेगा और उसको हमेशा इच्छा होगी अब इतना मिला है आगे उससे ज़्यादा मिले, अब इतना मिला है और उससे ज़्यादा मिले, तो उसकी कभी भी संतुष्टि होती ही नहीं है। लड़कियां अब क्यों बोझ हैं पता है? लड़कियां इसलिए बोझ नहीं है कि उनकी शादी करनी पड़ती है, उनको दूसरे घर भेजना पड़ता है। लड़कियां बोझ इसलिए हैं, पहले तो ये गंदी सोच वाले इंसान, ये दरिंदे जो घूम रहे हैं ना आपके आसपास, ये लड़कियों को जीने नहीं देते। उसके बाद जैसे तैसे करके सही सलामत अगर लड़की वहाँ से निकली तो आगे जाके फंसेगी, ज़रूर फंसेगी इस भीड़ में। उनकी भीड़ में जो ये ससुराल वाले, मैं ये नहीं कहती सभी ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि दूसरे की लड़की को बहू तो क्या इंसान ही नहीं मानते हैं आजकल। जैसे इसको निक्की को जला के मार दिया, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि उसने खुद को खुद ही जलाया, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात तो रही होगी ना जिससे उसने खुद को जला लिया। ऐसे अगर सब कुछ अच्छा होता, सब कुछ अच्छा होता तो क्या वो खुद को जलाती? नहीं जलाती। तो बस आज की वीडियो थोड़ी सी बात थी मेरे मन में, और कल से था मेरे मन में कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, और मैं ना बस ये मेरे दिमाग में यही सब घूम रहा है कि लड़की होना पाप इसलिए नहीं है कि उनकी शादी करनी पड़ेगी। लड़की होना पाप इसलिए है कि लड़कियों को कोई सुखी रहने नहीं देता है ना? तो बस आज के लिए इतना ही। बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप कहाँ तक सहमत हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके जरूर